नमस्कार दोस्तों, गुजरात हेमिस बायोसाइन लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारे अमाउंट लैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 49 करोड़ की इनकम जनरेट की थी, जो कि अब घट के सिर्फ 40 करोड़ ही रह गई है। और प्रीवियस क्वार्टर में 50 करोड़ थी, तो 50 करोड़ से 40 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केसेस में यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हुई है इनकम में। और अगर हम नीचे एक्सपेंस देखें कंपनी के, तो प्रीवियस ईयर कंपनी के एक्सपेंस 23 करोड़ 91 लाख थे, जो कि अब घट के 23 करोड़ 76 लाख हो चुके हैं। तो ठीक है, थोड़ी सी गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं यहाँ पर। और प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में 26 करोड़ 85 लाख, तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी गिरावट है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम नीचे नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो दोस्तों यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा आफ्टर टैक्स। तो प्रीवियस ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट था 18 करोड़ 69 लाख, जो कि अब घट के 12 करोड़ 54 लाख हो चुका है। तो 18.5 करोड़ से 12.5 करोड़ तक नेट प्रॉफिट, लगभग 25 से 30% की यहाँ पे गिरावट हुई है नेट प्रॉफिट में। और प्रीवियस क्वार्टर में भी ये लगभग 17.5 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट हुई है। और नीचे अगर हम EPS देखें तो पहले जो 12.87 था वो घट के 8.63 हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में ये 12.20 था, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी घट चुका है। तो दोस्तों कंपनी के रिजल्ट तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है अब की बार। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखें, फिलहाल शेयर का प्राइस 216 रुपये पे चल रहा है, और फ्राइडे के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है इसमें। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो लगभग 2.5% की रिटर्न, एक महीने में लगभग 6% के आसपास रिटर्न, और 6 महीने में 42% की रिटर्न। और अगर हम 1 साल का टाइम फ्रेम देखें तो 46% की रिटर्न, और 5 साल में 3000% से भी ज़्यादा की रिटर्न। तो 5 साल में तो इसने बहुत बढ़िया मल्टीप्लाई का रिटर्न दे दिए हैं। 1 लाख के 31 लाख से भी ज़्यादा पैसे इसने बना के दे दिए दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न है। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो 1976% के रिटर्न ऑल टाइम, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। और ये रिटर्न 1995 से निकल के आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो कंपनी 10, 12, 15 साल तो कुछ चली नहीं, उसके बाद 2017 से आप कह सकते हो थोड़ा जंप आया इसमें। तो कंपनी के अगर हम फंडामेंटल्स भी देखें दोस्तों अगर कंपनी बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिनल केमिकल्स, तो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, आप ये कह सकते हो। और अगर मार्केट कैप देखें तो 1500 करोड़ है। स्टॉक का P अभी 30 पे चल रहा है, तो वैल्यूएशन कोई ज़्यादा नहीं। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट में सेल्स भी देखें दोस्तों, तो 2012 में पहले 9 करोड़ थी सेल्स, और अब ये 146 करोड़ हो चुके हैं। तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ किए सेल्स इसने। और एक चीज़ और अगर आप नोट करोगे तो कंपनी की सेल्स एक बार भी डाउन नहीं हुई है। पहले 9 करोड़ 28, 30, 31, यहाँ पे 33, 36, 39, 41, 85, 91, 115, और अब लगभग 150, 150 करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो कंपनी की सेल्स हर साल इंक्रीज़ हुई है, कभी भी, चाहे वो कोरोना का टाइम फ्रेम हो, कभी भी कंपनी की सेल्स डाउन नहीं हुई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो दोस्तों जो कंपनी पहले 1 करोड़ कमाती थी, अब वो लगभग 52 करोड़ कमा रही है। तो काफ़ी बढ़िया जंप है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी। और अगर हम रिजर्व्स भी देखें तो 171 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरोइंग्स, आप इसको डेब्ट फ्री कंपनी बोल सकते हो, सिर्फ 2 करोड़ के कंपनी पे कर्जा है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखें हम इसमें, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग हो भी नहीं सकती। तो पूरे स्टेक प्रमोटर्स ने ले रखे हैं 75%, और बाकी जो बचा हुआ माल है वो पब्लिक के पास है 25% के आसपास। तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं। और हालांकि अभी फ़िलहाल रिजल्ट कंपनी के अच्छे नहीं आए, तो मंडे के दिन शायद इसमें एक गिरावट हो सकती है। तो आप गिरावट होने पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। 10 साल के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न आपको ये बना के दे सकते हैं। ऑलरेडी ये 5 साल में एक अच्छे रिटर्न आपको बना के दे दिए हैं। और बाकी आप अपनी स्टडी कीजिए और तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।